वोट नहीं, इस नारे के साथ पटना की सड़कों पर राज्य भर से बिहार के छात्र इकट्ठा हुए हैं। बिहार के छात्रों का कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए, जिससे उनको सरकारी नौकरियों में एक आराम मिल सके और साथ ही बिहार के जो छात्र हैं उनको प्राथमिकता दी जा सके। दोस्तों, ये विजुअल्स देखिए, इस विजुअल्स में आपको तमाम जो छात्र हैं वो नजर आएंगे। छात्र नेता दिलीप कुमार के आह्वान पर तमाम छात्र पटना की सड़कों पर उतरे हैं। पटना विश्वविद्यालय के बाहर इसका आयोजन किया गया था, जिसके बाद तमाम संख्या में जो छात्र हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहां पर आप छात्रों की बात सुनिए, किस तरीके से वो नारेबाजी कर रहे हैं वो भी सुनिए। छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ तमाम जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना यह है कि अगर नीतीश सरकार डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगी तो वो इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ लोगों से नीतीश कुमार को वोट ना देने की भी बात कहेंगे। इस बात को लेकर के लगातार जो छात्र नेता हैं और उनके साथ जो छात्र हैं वो इसी बात को कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर वो छात्र की बात नहीं सुनेंगे तो छात्रों की तरफ से, युवाओं की तरफ से इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। बता दें कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए ये कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले भी बिहार की सड़कों पर छात्रों का हुजूम उमड़ चुका है और छात्र इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बार भी छात्रों का मानना यही है कि डोमिसाइल नीति लागू की जानी चाहिए। छात्रों का कहना यह है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सरकार को ढंग से काम करना चाहिए और साथ ही मति के साथ जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं वो लेने चाहिए। दोस्तों, छात्र नेता दिलीप कुमार की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, जहां पर उनको पुलिस गिरफ्तार करती हुई दिख रही है। वो भी देखिए किस तरीके से जो छात्र नेता है, जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो सड़क पर गिर जाते हैं, उसके बाद भी पुलिस उन्हें घसीटती हुई बाहर लेकर जाती है और साथ ही अपनी जो वैन है, जो बस है, उसमें बैठाती है। लगातार दोस्तों बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के छात्रों की मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए। महिलाओं का भी ये कहना है कि डोमिसाइल नीति करीब 90% तक लागू की जानी चाहिए। छात्र नेता दिलीप कुमार की मांग ये है कि चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार इस मांग को मान लेते हैं तो उनके लिए बाद में जितने भी छात्र हैं वो जाकर मतदान करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो छात्र हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार करेंगे और लोगों से घर घर जाकर कहेंगे कि नीतीश कुमार को वोट ना दे। और इसी बात को लगातार जो बाकी के छात्र हैं वो भी दोहरा रहे हैं। यहां पर नीतीश कुमार की जो सरकार है वो घिरती नजर आ रही है। ये भी बताते चले कि डोमिसाइल नीति को लेकर के महिलाएं भी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना यह है कि महिला आरक्षण लागू है, लेकिन हमें 90% तक डोमिसाइल नीति चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर डोमिसाइल नीति लागू है। इस वजह से बिहार के छात्रों को वहां की जो सरकारी प्रतियोगिताएं हैं उनमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफी ज्यादा परेशानी आती है और ऐसा बिहार में नहीं है। इस वजह से जो बाहरी राज्यों के छात्र हैं उन्हें बिहार में काफी मदद मिलती है और जो बिहार के ही छात्र हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इसमें वो पीछे रह जाते हैं। छात्रों की मांग ये है कि डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद जो सरकारी नौकरी के लिए पेपर होते हैं उन एग्जाम्स में भी बिहार से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे जाने चाहिए, जिससे बाहरी राज्य के जो छात्र हैं वो बिहार को और ज्यादा गहराई से पढ़कर आए, बिहार के बारे में जाने। लगातार डोमिसाइल नीति को लेकर के छात्रों का यह प्रदर्शन जारी है और छात्र लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। डोमिसाइल नीति की बात करें तो डोमिसाइल नीति लागू करने की छात्र इस वजह से मांग कर रहे हैं ताकि सरकारी नौकरियों को लेकर के जो एग्जाम्स होते हैं, जो पेपर होते हैं, उसमें जो बाहरी राज्य के छात्र आते हैं उनको उतनी ज्यादा जो सीटें हैं वो ना दी जाए। 90% सीटें उस राज्य के छात्रों के लिए रिजर्व करने की बात कही जा रही है, यानी कि बिहार में जो सरकारी नौकरी के लिए पेपर होंगे उसमें 90% सीटें बिहार राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व हो और 10% जो सीटें हैं वो ओपन रह सकती हैं, जिसमें बाकी के जो राज्य से आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर एग्जाम देकर अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए 10% सीटें बची होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर के लगातार कई बार बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर चुके हैं और इस बार ये बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है वो पटना में देखने को मिला है और पटना में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक नीतीश कुमार इस मांग को नहीं मानते हैं। लगातार छात्र नेता उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।